हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अचीवर्स। हम लोग अपनी बैंकिंग के मेंस की कड़ी में अभी टॉप एमसीक्यूज देखेंगे जो अगस्त मंथ की होंगी। और बेशक ये हमारे एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। इनमें से कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो अभी अभी आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के मेंस में आया भी है। तो हम लोग कुछ टॉप एमसीक्यूज को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हमारा न्यूज होगा वो ये है कि गोवा ने अभी अभी लॉन्च किया है महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना। क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है तो इसमें बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन मिलेगा कि महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना भी किस स्टेट ने लॉन्च किया है, जिसमें से एक ऑप्शन होगा गोवा और आपको वो टिक करना है। हो सकता है कि पहली बार आपको उतनी अच्छे से समझ ना आए या फिर याद ना रहे, बट डोंट वरी, मैं सारे क्वेश्चंस को याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीबी। एडीबी ने त्रिपुरा को एक लोन दिया है, कितना का दिया है? 975.26 करोड़। ठीक है। ये हमारा मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो सारे अगस्त के मंथ से हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे जैसे हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे। और चूंकि मैं एस्पिरेंट रह चुका हूँ, काफी सारे फेल्योर्स झेला हूँ, फिर सक्सेस मिली है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि कहाँ आप गलती करेंगे और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जीके में जो आपको आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे डेज वगैरह, तो वो उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि अगर आप एटलीस्ट 3-4 महीने के डेज याद करोगे तो उससे मुश्किल से क्वेश्चन आना है। लेकिन अभी जो भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे एज अ रिवीजन के तौर पे, वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है। एडीबी ने त्रिपुरा को भी 975.26 करोड़ का लोन दिया है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन हर हमेशा जुबान पे रहे, मैं इस तरह से रटवा दूं। एकदम जितना टाइम रिवीजन हो पाएगा मैं करवाऊंगा। आज मैं इस सिलसिले में पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जीके के लिए। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग बताइएगा, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आऊंगा। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो आरबीआई की एक सब्सिडी है, उनके सीईओ किनको बनाया गया? तो ये है साहिल किनी। साहिल किनी को भी आरबीआई एच का सीईओ बनाया गया। और ये क्वेश्चन है हमारा एसबीआई पीओ 2025 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसमें इंडिया का रैंक कितना है? तो इसमें इंडिया का रैंक है 115। ओके। पिछले साल कितना रैंक था? तो 116। तो एक पायदान हम लोग ऊपर चढ़े हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। और इसमें जो तीसरा टाइप का कैटेगरी बन सकता है वो ये कि टॉप 3 कंट्रीज कौन से हैं। तो आइसलैंड, आयरलैंड एंड न्यूजीलैंड। ओके। आप इसको किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। IIN टॉप पीस कंट्री है, टॉप मोस्ट पीस कंट्री है। ओके। इससे किस तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला ये कि जो पीस इंडेक्स है वो, उसमें इंडिया का रैंक कितना है, पिछले साल कितना था, टॉप 3 कंट्रीज कौन है, फोर्थ फिफ्थ जल्दी आने के चांसेस नाम मात्र होते हैं, क्लरिकल में तो बहुत कम। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। इसमें इंडिया के कितने यूनिकॉर्न कंपनी है टोटल? 64 यूनिकॉर्न है इंडिया के पास। इंडिया का रैंक कितना है? थर्ड। पहले पे कौन है? यूएसए। सेकंड पे कौन है? चाइना। ओके। फिर है परख सर्वेक्षण अभी अभी हुआ था, इस सर्वेक्षण में, इस सर्वे में टॉप स्टेट कौन था? तो पंजाब था। ओके। नेक्स्ट है टॉप ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमीज। ये अभी अभी रिपोर्ट आई थी, इसमें टॉप पे कौन था? टूरिज्म इकोनॉमीज में सबसे टॉप पे हमारा यूएसए था, जो जनरली मैक्सिमम में होता है। यूएसए था, सेकंड पे चाइना था, थर्ड पे जर्मनी था। और इंडिया का रैंक कितना था? 8th। यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट है हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें इंडिया का रैंक कितनी है? अभी 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 जो रैंकिंग आई है उसमें इंडिया की रैंक है 77। पहले कितना था? 85। तो हम लोगों ने 8 पायदान ऊपर चढ़ाई की है। ओके। अभी अच्छा, एक ऐसा इंडेक्स है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जिसमें टॉप पे तो सिंगापुर रहा, सेकंड पे 2 कंट्री रहा। कौन कौन? जापान एंड साउथ कोरिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी अभी आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं केशवन रामचंद्रन। कौन? केशवन रामचंद्रन। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंटर ने लॉन्च किया है एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल। किसके लिए? किसके लिए? न्यू एम्प्लॉय के लिए। ठीक है। जैसे इसका नाम दिया प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, PMVBRY, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इस फुल फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी अभी एसबीआई पीओ में देखने को मिला था। ठीक है। ये किसके द्वारा अनवील किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है।
कब किया गया है? 15 अगस्त 2025 को। ये ईएलआई स्कीम के अंतर्गत किया गया है, जिसका बजट 1 लाख करोड़ दिया गया। अगर आपको याद हो, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, इसी स्कीम के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है कि हम लोगों को 3.5 करोड़ जो जॉब्स है ना, उसको टारगेट करना है। कब से कब तक? फ्रॉम 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक। सिंस ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसका पूरा पोस्टमार्टम हमें करना ही होगा, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है उसकी डीप में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें दो पार्ट बनाया गया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में रखा गया फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय को, और पार्ट बी में रखा गया है जो ड्यूअल स्ट्रक्चर्ड के इंसेंटिव्स हैं। ओके, जो पार्ट ए में है उसका इंसेंटिव्स कितना है? 15,000, जो 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, और पार्ट बी में 3,000 पर मंथ है, जो एडिशनल एम्प्लॉय के लिए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट है, नेपाल अभी अभी डिक्लेयर्ड किया गया फ्री ऑफ रूबेला एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाय डब्ल्यूएचओ। इसकी डेट याद रखनी उतनी जरूरत है नहीं, तो आप ऐसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि नेपाल को अभी डिक्लेयर्ड किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, क्या? रूबेला फ्री। डब्ल्यूएचओ ने किसको रूबेला फ्री अभी अभी किया है? नेपाल को। किसने? डब्ल्यूएचओ ने। और ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन का फर्स्ट कंट्री बन गया है, और 6 ग्लोबली जो इस चीज को अचीव किया है। ओके, अभी एक क्वेश्चन किसी एक और वायरस से आया था एसबीआईपीओ के पेपर में, कि उस रीजन का पहला कंट्री कौन है? तो लाइक सिमिलर दिस वन कैन ऑल्सो कम। ओके, मनिका विश्वकर्मा, जो कि अभी राजस्थान से हैं, अभी अभी उनको मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टैग दिया गया। किसको? मनिका विश्वकर्मा को। ओके, बस इसमें इससे ज्यादा कुछ याद रखने वाली है नहीं। फिर एक स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम आई है, कौन सा? श्रम श्री। कौन से स्टेट का है? वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी ने क्या लॉन्च किया है? श्रम श्री पोर्टल। किस चीज के लिए? बंगाली स्पीकिंग जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो बाहर काम करते हैं, उसको अपने स्टेट में ला पाए, उसके लिए क्या लॉन्च किया है? श्रम श्री पोर्टल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अभी भी एसबीआईपीओ में आया था। अगर हो तो आप लोग भी कंफर्म कीजिएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट किया है फास्टैग का एनुअल पास। ठीक है, उसमें वन टाइम फी पूछा था, जो ईयर का था, 1 ईयर के लिए। तो दैट इज 3,000। तो फास्टैग एनुअल पास था, फैसिलिटी कितने टोल प्लाजा पे चलाया गया था? 1150 टोल प्लाजा पे। ठीक है, जो हम लोग बार बार रिचार्ज करते हैं, उस चीज को एलिमिनेट करने के लिए, थोड़ी सुविधा देने के लिए, एनएचएआई ने अभी अभी फास्टैग का एक एनुअल पास दिया था। जैसे हॉटस्टार होता है, नेटफ्लिक्स होता है, उसका एनुअल पास होता है ना, बस उसी तरह फास्टैग का भी एक एनुअल पास दिया गया था। ओके, और इनकी वैलिडिटी कितनी रखी गई है? 1 ईयर के लिए। आप या तो 3,000 रुपया का है, तो 3,000 रुपया का जब आप रिचार्ज करेंगे, तो या तो आप 1 ईयर कर सकते हैं, या फिर टोल प्लाजा क्रॉसिंग्स जो भी कम हो। ठीक है, अभी अभी सुजलॉन ग्रुप ने क्या किया है? इन्होंने पहला इंडियन एनर्जी कंपनी बना है जिसने रिन्यूएबल एनर्जी 100 का इनिशिएटिव ज्वाइन किया है। RE100 इनिशिएटिव ज्वाइन करने वाला पहला कंपनी कौन सा बना है? सुजलॉन ग्रुप। क्लियर है? ऑल क्लियर? नेक्स्ट चलें। ओके, पीएनबी पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना है जो माइग्रेट किया है एक डोमेन पे, दैट इज .bank.in। इस डोमेन पे सभी बैंक को आज नहीं तो कल माइग्रेट करना है, बट पीएनबी इज द फर्स्ट बैंक हु माइग्रेटेड ऑन दिस डोमेन। क्लियर? नेक्स्ट, दिस वन इज वेरी गुड क्वेश्चन। मिशन सुदर्शन चक्र, this was announced by our Prime Minister Narendra Modi to develop an indigenous aerial defense system by 2035। इसका टारगेट क्या रखा गया? 2035 तक मिशन सुदर्शन चक्र को लॉन्च किया जाएगा। और ये इन्होंने कब मेंशन किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। 79th इंडिपेंडेंस डे को इन्होंने रेड फोर्ट पे ये अपने स्पीच में इसको मेंशन किया था। अब एक क्वेश्चन है, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक ने सीआरपीएफ के साथ मिलके कौन सा स्कीम लॉन्च किया? रक्षक प्लस। किसके लिए? सीआरपीएफ पर्सनल के लिए, पेंशनर्स के लिए, जो भी कह लें। ठीक है, तो इसके लिए क्या लॉन्च किया? रक्षक प्लस। किसने लॉन्च किया है? पीएनबी ने। किसके साथ मिलके? सीआरपीएफ के साथ मिलके। कौन सी बैंक ने सीआरपीएफ के साथ मिलके रक्षक प्लस लॉन्च किया है? ठीक है, उसी तरीके से बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आया था एक, जिसको एसबीआई ने लॉन्च किया था। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज्ड बाय एसबीआई। इसके अनुसार बताया गया है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट जो रिसीव किया गया फाइनेंशियल ईयर 25 में,
वो किस बैंक का है? एसबीआई का, ऑब्वियसली, क्योंकि इसका कस्टमर बेस बहुत तगड़ा है, सबसे ज्यादा है, तो इनका कंप्लेन भी सबसे ज्यादा ही होना है। ओके। इसके बाद किसका था? पीएनबी, क्योंकि उसका बेस एसबीआई से थोड़ा कम है। ओके। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके। प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा कंप्लेन किसका है? एक्सिस बैंक का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्वास पटेल। ठीक है, इनको फिर से अपॉइंट किया गया है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन किनको बनाया गया है? विश्वास पटेल, जो इन्फीबीम के अभी मेंबर हैं। ओके। इंद्रनील भट्टाचार्य, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं, मतलब ये अभी एक्स ऑफिशियो मेंबर बने हैं किसके? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी के मेंबर बने हैं। कौन? इंद्रनील भट्टाचार्य। और ये अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं किसके? आरबीआई के। ठीक है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? राजीव रंजन को। कोई दिक्कत यहाँ तक? अजय सिंह हैज बीन री इलेक्टेड इज द प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो भी हाल फिलहाल में चर्चे में बहुत ज्यादा रही थी, इन थर्ड टर्म के लिए अजय सिंह को प्रेसिडेंट बना दिया है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है आदि कर्मयोगी अभियान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रासरूट लीडरशिप प्रोग्राम है। और ये एक पार्ट है किसका? जनजातीय गौरव वर्ष का। ठीक है, जो विकसित भारत से जुड़ा हुआ है। विकसित भारत कब का सपना है? 2047 का। कोई दिक्कत? ठीक है। आदि कर्मयोगी अभियान 2019 से 2028 डिक्लेयर्ड एज द यूएन डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग। किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन ने 2019 टू 28 इस दशक को क्या बताया है? डिक्लेयर्ड एज द यूएन डिकेड ऑफ फैमिली फार्मिंग। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज करंट अफेयर्स इज, बिहार ने लॉन्च किया है बिहार आइडिया फेस्टिवल, जहाँ पे वो 10,000 स्टार्टअप इनोवेटिव आइडियाज लाएंगे, यूथ से, स्टूडेंट से, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज लाएंगे, और जो सबसे बेस्ट होगा फिर उसको फैसिलिटेट भी करेंगे। ओके। इस इन सारे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है? इस सेशन का जो पीडीएफ है वो मैं जल्द ही टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगा। आप लोग इसको देख सकते हैं। एक खुली नज़र में, जैसे गोवा ने लॉन्च किया, क्या किया है लॉन्च? महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना। गोवा ने क्या लॉन्च किया है? महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, महिला डिजिटल सशक्तिकरण योजना किसने लॉन्च किया? गोवा ने। एडीबी ने त्रिपुरा को 975.26 करोड़ का लोन दिया है। पराग जैन को राव का सेक्रेटरी बनाया गया है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सीईओ कौन है? साहिल किनी। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? 115। पहले कितना था? 116। आइसलैंड टॉप पे है, आयरलैंड सेकंड पे, न्यूजीलैंड थर्ड पे। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में फर्स्ट पे यूएसए, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे इंडिया। इंडिया में कितना यूनिकॉर्न टोटल? 64। अभी हाल फिलहाल में कौन सब बने हैं? चार पांच, वो देख लीजिएगा एक बार। पोर्टर वगैरह है। फिर है परख सर्वेक्षण हुआ था, उसमें टॉप स्टेट कौन सा है? पंजाब है। टॉप ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमीज कौन सी है? पहले पे यूएसए, दो पे चाइना, तीन पे जर्मनी। इंडिया का रैंक है 8। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बता ही दिए, 77। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 77। पिछले बार 85 था। ठीक है। इसी तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को देख लेना है। ओके। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वन। अगर अच्छा लगे तो बताइएगा, फिर से हम लोग इस पे काम करेंगे।